महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में डोंगराले गांव की शांत सड़कों पर 16 नवंबर 2025 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक 3.5 साल की मासूम बच्ची जो दोपहर में अपने घर के पास खेल रही थी, अचानक से लापता हो जाती है। शाम ढलते ढलते उसका शव दूर एक टावर के पास में झाड़ियों के बीच मिलता है, लेकिन वो शव इतना क्षत विक्षत था कि कोई भी इंसानियत का दंश महसूस तक नहीं कर सका। ये केवल एक अपराध नहीं था, बल्कि समाज की उस काली सच्चाई का आईना था जहां निर्दोष बच्चे भी हिंसा का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए इस दर्दनाक घटना की पूरी स्टोरी को जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा समाज इससे क्या सीख सकता है। 16 नवंबर की दोपहर करीब 3:30 बजे 4 साल की एक छोटी बच्ची अपने घर के पास में दोस्तों के साथ खेल रही थी। अक्सर गांव में बच्चे आस पड़ोस में खेलने के लिए चले जाते हैं। गांव की सादगी भरी जिंदगी में ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। वो बड़ी मस्ती से अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक 24 साल का लड़का आता है और वो उस लड़की को एक चॉकलेट खिलाने का बहाना देकर वहां से अपने साथ ले जाता है। वो बेचारी मासूम बच्ची इस बात से अनजान थी कि उसे कोई भी चॉकलेट नहीं मिलने वाली है, बल्कि उसे तो उस चीज के लिए सजा मिलने वाली थी जिसका उसे शायद पता भी नहीं था और जिससे उसका दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं था। इस बात को करीब 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं। बच्ची के घर वाले सोचने लगते हैं कि उनकी लड़की बिना बताए कहां पर चली गई है। उन्होंने काफी टाइम तक उसका वेट किया। जब वो बहुत देर तक नहीं लौटी तो घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आसपास में सभी पड़ोसियों से पूछा कि कहीं उनकी बेटी उनके घर में तो नहीं आई है, लेकिन उस बच्ची का कोई भी अता पता नहीं था। आखिर में हार मानकर वो लोग अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा देते हैं और पुलिस बच्ची को ढूंढने के लिए लग जाती है। कुछ घंटों की छानबीन के बाद एक छोटी बच्ची का शव गांव से लगभग 300-400 मीटर दूर एक मोबाइल टावर के पास मिलता है। उसका सर बुरी तरह से घायल था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे एक बड़े पत्थर से कुचला गया हो। लापता बच्ची के घर वालों को उसकी शिनाख्त के लिए घटना स्थल पर बुलाया जाता है। बच्ची के घर वाले उसे पहचान लेते हैं। अपनी बच्ची को देखते ही घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी 4 साल की मासूम बच्ची बिना कपड़ों के जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसका सर बुरी तरह से जख्मी था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ गलत किया गया है, जो पूरी ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाला था। इसके बाद पुलिस उस जगह से सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है और बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ शोषण किया गया था, चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। उसकी मौत का कारण सर पर भारी चोट लगने से बताया गया था। ये अपराध इतना सोचा समझा हुआ लग रहा था कि अपराधी ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। बच्ची के परिवार वालों के अनुसार बच्ची की उम्र महज 3.5 साल बताई गई थी। जिन बच्चों के साथ में वो छोटी बच्ची खेल रही थी उनसे बाद में पूछताछ की जाती है कि उनकी दोस्त उनके पास से गाँव से बाहर कैसे पहुंच गई। तब वो लोग बताते हैं कि वो उनके साथ में ही खेल रही थी, मगर कुछ टाइम बाद एक अंकल उनके पास आए और उसे चॉकलेट का बहाना देकर अपने साथ लेकर के चले गए। चॉकलेट देने वाला व्यक्ति गांव का ही एक 24 साल का युवक था, जो कि एक फैब्रिक वर्कर था और गांव में ही काम करता था। पुलिस जल्दी ही विजय खेरनार को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। शुरुआत में उसने इस क्राइम को कबूल नहीं किया, मगर बाद में जब पुलिस उससे सख्ती से पेश आई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया और साथ ही उसने ये भी बताया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कुछ ही दिन पहले की बात है कि विजय और उस बच्ची के पिता का किसी बात को लेकर के काफी ज्यादा झगड़ा हो गया था, जिससे विजय के अंदर ही अंदर बदला लेने की एक आग जल रही थी। उसी पुरानी दुश्मनी की आग में जलकर विजय ने इस मासूम को निशाना बनाया। ये मामला आईपीसी की धाराओं के तहत रेप, मर्डर और किडनैपिंग के साथ ही बच्चों की सुरक्षा अधिनियम POCSO के अंतर्गत दर्ज है। नासिक ग्रामीण पुलिस के इंस्पेक्टर प्रीतम कुमार चौधरी के नेतृत्व में इस केस की जांच जारी है, जिसमें फोरेंसिक सबूतों पर जोर दिया जा रहा है। ये घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज का घाव है। बच्ची का शव मिलने के बाद परिवार ने लाश लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मर्डरर को बिना फांसी की सजा मिले, हमें अपनी बच्ची की
बॉडी स्वीकार नहीं है। गांव वालों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, ट्रैफिक जाम कर दिया गया और कठोर कानूनों की मांग की जाने लगी। सोशल मीडिया पर भी हंगामा मच गया, लोग इसे शैतानी कृत्य बता रहे थे। पीएम ऑफिस एंड सुप्रीम कोर्ट से त्वरित न्याय की अपील की गई। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों की सुरक्षा कितनी नाजुक है। क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि पुरानी रंजिश एक मासूम बच्चे की जान ले सकती है? ये समय है सोचने का। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त सजाएं काफी हैं, या हमें सामाजिक जागरूकता पर भी ध्यान देना होगा? मालेगांव की ये घटना एक चेतावनी है। विजय खैरनार जैसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई माँ बाप ऐसा दर्द ना झेलें। लेकिन सजा के साथ साथ हमें बच्चों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाने होंगे। गाँव में निगरानी, जागरूकता अभियान और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा।